Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. माँ बाप को ना सताओ। इन्होंने अपनी जवानियाँ, अपनी मेहनतें हमारी खुशियों में लुटाई हैं। इनका सहारा, बच्चे को धूप पड़ती है, बाप सायबान बनकर साया देता है। बारिश बरसती है, बाप छतरी बनकर, छाता बनकर उसको साया देता है। बच्चा बीमार हो जाता है, बाप उसके लिए डॉक्टर बनकर उसका इलाज करता है। बेटा भूखा हो जाता है, बाप भूखा रहकर उसका पेट भरता है। माएँ मुश्किलात से गुजरते हुए बच्चों को पालती हैं। कई बार कहा जा चुका है, जब मामूली बात नहीं है, बाप धूप में जलता है, माँ चूल्हे पे जलती है, तब जाके एक नस्ल पलती है, तब जाके एक नस्ल पलती है। ऐसे ही हम बड़े नहीं हो गए। माँ का दर्द ज़ह सह लेना, डिलीवरी का दर्द सह लेना, सर्दी गर्मी में रात के 12 बजे भी बच्चा जाग जाए तो अपनी राहत कुर्बान करके दूध पिलाना। ईद का मौका आ रहा है, कितने गरीब बाप ऐसे होंगे 2-2 साल का पहना हुआ कपड़ा पहन रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए नया कपड़ा ला रहे हैं। घर का बर्तन बेचकर, अपनी घड़ी और अपनी गाड़ी गिरवी रखकर, कर्जा लेकर बच्चे के लिए नए कपड़े का इंतज़ाम कर रहे हैं। माएँ अपनी खुशियाँ कुर्बान करके औलाद की तरबियत कर रही हैं, औलाद को खुशियाँ देख रही हैं। एक ही तबका है माँ बाप का, खिलाकर खुश होता है, खिलाकर खुश होता है, खिलाकर खुश होता है। अब वो माँ बाप हमारे जो अपनी जवानियाँ लुटा दी हैं, उनके साथ हमारा रवैया कैसे है? ओल्ड एज होम में छोड़ रहा है, बीवी की मोहब्बत में अपना जीना अलग करके। बूढ़े माँ बाप की दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, बेटे की पिकनिक के लिए पैसे हैं, माँ का इलाज कराने पैसे नहीं हैं, बेगम को नया जोड़ा, नया ड्रेस, नए जूती चप्पल और बंगड़ियाँ दिलाने के लिए पैसे हैं। बूढ़ा बाप, बीमार बाप के लिए सही वक्त के परहेज़ का खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं है, और अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरे करने के लिए पैसे हैं। कैसे जालिम हैं वो औलाद। मैंने अपनी आंखों से देखा, एक बूढ़ी औरत मेरे पास भी पैसा मांगने के लिए आई, जिसके 4 बेटे हैं, जिसके 4 बेटे हैं, अपने ज़ाती मकानात में रहते हैं, और उनमें से 3 बेटों का घर तो उस बूढ़ी माँ की झोंपड़ी से होकर गुजरता है, लेकिन कोई बेटा उससे पूछने आता नहीं है रमज़ान के महीने में भी, आम दिनों में भी वो क्या पका रही है, क्या खा रही है। और पूरा गांव जानता है कि इनके बेटे बड़े बदतमीज़ हैं, एक बूढ़ी माँ को 2 वक्त का खाना नहीं दे सकते हैं। जो माँओं की बद्दुआएं लेकर, बाप की बद्दुआ लेकर कब्रिस्तान चले जाओ, रात के अंधेरे में जिस अंधेरे से डर कर तुम परेशान होते थे, उसी कब्रिस्तान में बूढ़े बाप की कब्र है। जो तुम अंधेरे से डरते थे, तो वो अपनी रोशनी, आंखों की रोशनी से तुम्हें खुशियाँ पहुँचाता था। तुम्हारी ज़िंदगी का अंधेरा दूर करने के लिए वो ख़ुद को अंधेरे में रखता था, तुम्हारे ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए वो ख़ुद को गमी में रखता था। तुम कभी धूप में चले जाओ, जिसकी कब्र फट गई और उस पर सूरज की रोशनी और धूप पड़ रही है, तुम्हें गर्मी से बचाने के लिए कभी वो खुद वो साहिबान बनकर तुम्हें राहत और हवा दिया करता था। आज वो माँ बाप जो दुनिया से चल बसे हैं, उनकी आवाज़ सुनने को कान तरसते हैं, उन्हें देखने को निगाहें तरसती हैं, और लोग बोलते हैं आपके वालिद बड़े अच्छे थे, आपके वालिद बड़े अच्छे थे। आज उसी वालिद को हम देख नहीं सकते, उसी माँ को हम नहीं देख सकते। ज़िंदा हैं कदर कर लो, ज़िंदा हैं कदर कर लो। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह कितना बड़ा इमाम, उम्रे पे गया, 17 दिन का तवाफ़ इबादत किया, रोज़ाना 1 दिन 1 कुरान तवाफ़ करते हुए 17 दिनों में 17 कुरान पढ़ने वाला इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह कुरान पढ़ाते, हदीस पढ़ाते, फ़िक़ह पढ़ाते। रात होने के बाद अपनी वालिदा के पास आते, माँ लेटी हुई है,
पैर दबाते, सर दबाते, मालिश करते, तेल लगाते, खिदमत पूरी करने के बाद माँ के कदमों के पास आकर चूमते, बोसा लेते। माँ कहती बेटा इन्हीं होठों से तूने हदीस पढ़ाया, कुरान पढ़ाया, मसाइल पढ़ाया, फ़िक़ह पढ़ाया, मैं तो जाहिल औरत हूँ, मेरे पैर चूम रहा है। तो इमाम शाफ़ी फरमाते अम्मी जान मैं आपके पैरों का बोसा नहीं ले रहा हूँ, मैं अपनी जन्नत का बोसा ले रहा हूँ। मेरी जन्नत आपके कदमों में है, मेरी जन्नत आपके कदमों में है। आज उस माँ के साथ कैसी बदतमीज़ी, कैसा बदसलूक। और जो बाप तुम्हें पाल कर, कितने बाप ऐसे हैं मेहनत से कमा कमा के 4 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, ये बेटे को ये मकान, वो बेटे को ये मकान, ये बेटे को ये मकान, ये बेटे को ये फ्लोर, वो बेटे को वो फ्लोर दे चुका है। मेहनत करके जवान बेटे को ज़ाती मकान दे दिया और ख़ुद किसी छोटे से कमरे में रह रहा है। कितना बड़ा एहसान उस बाप का। शहर में ज़ाती मकान बनाना कोई मामूली बात है, हड्डी फसली एक हो जाएगी कमाते कमाते, हराम हलाल की तमीज़ के बगैर कमाओगे। आज वो बाप बेटों को इज़्ज़त देने की खातिर ज़ाती मकान दे दिया, आज वही बेटे उस बाप के साथ कैसी बदतमीज़ी। बेटे बाप को घर से बाहर निकालने की प्लानिंग करते हैं, माँ के साथ बदतमीज़ी, बाप के साथ ज़बान लड़ाना, गालम गलोच करना। अल्लाह को बताओ कितना गुस्सा आएगा, कितना गुस्सा आएगा। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं कि आज नहीं बख्शूँगा, आज की रात माफ़ नहीं करूँगा अगर माँ बाप की शान में बदतमीज़ी किए हो। इनसे बड़ा मोहसिन कोई नहीं हो सकता, इनसे बड़ा खैरखा कोई नहीं हो सकता। क्या नहीं सुनाया गया, बच्चा स्कूल गया, उस स्कूल में काम करने वाली, झाड़ू देने वाली, खाना पका के खिलाने वाली उसकी माँ एक आंख से अंधी है। बेटा स्कूल पढ़ने जाता है, दोस्त छेड़ते हैं तेरी माँ को एक ही आंख है, तेरी माँ ऐसी है। बेटा तंग आकर अम्मी से लड़ने लगता कि आप हमारी स्कूल आती क्यों हैं, आपकी वजह से बच्चे मुझे छेड़ते हैं। माँ जवाब नहीं देती, खामोश रह जाती। लड़ते 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 बेटा 10th पास कर लिया, SSC पास हो गया। माँ की झाड़ू बर्तन धोने के पैसों से ही बेटा पढ़ते पढ़ते आगे बढ़कर अमेरिका चला गया, वहाँ जॉब मिल गई, फिर वहाँ बड़े ओहदे पे पहुँच गया। उस पुराने घर को, उस माँ को, उस गांव बस्ती को भूल गया। जवान होने के बाद खुद रिश्ता करके शादी करके गांव आया और बड़ी कंपनी खोल लिया। माँ को पूछा तक नहीं, माँ को पता चला कि मेरा बेटा आया है, बड़ा ओहदेदार बन गया है। पता मालूम करते करते जब उसके दरवाजे और गेट तक पहुँची, बूढ़ी माँ जवान बेटे की निगाह पड़ने के बाद माफ़ी शर्मिंदगी होने के बजाय फिर कहने लगा कि मैं तो तुम्हें छोड़ दिया था, फिर क्यों तुम आई हो, मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती। माँ बेचारी शर्मिंदा होकर वापस आ गई। चंद महीनों के बाद इंतकाल हो गया, माँ दुनिया से चली गई। ख्याल आया, लोगों बस्ती वालों ने कहा कि तुम्हारा पुराना मकान जहाँ तुम्हारी माँ रहती थी खाली पड़ा है, कुछ कर लो जो करना है। माँ का पुराना मकान देखने के लिए आया, घर का जायज़ा लेते हुए एक लकड़ी का संदूक नज़र आया, खोल कर देखा, एक पर्ची उसमें पड़ी हुई थी, चीटी लिखी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था कि बेटे तू मुझे इस वास्ते नफ़रत करता और ताना देता था कि मेरी एक ही आंख है। हकीकत यह है कि जब तू छोटा बच्चा था, एक्सीडेंट में तेरी एक आंख चली गई, अब उसका इलाज नहीं हो सकता, तो मैंने अपनी आंख देकर तुझे पाला और तेरे ऐब को दूर किया। और मेरी आंख से तू दुनिया को देखता था, लेकिन तू इतना बड़ा हो गया कि मेरी आंख से दुनिया देखने वाला अपनी माँ को नहीं देख सका। अब जब नेमत हाथ से चली जाएगी, फिर रोने से और नाकदरी पर वावेला करने से क्या फ़ायदा। ज़रूरी नहीं है कि हर माँ अपनी आंख देकर तुम्हें दुनिया दिखाए, लेकिन हम अपनी आंखों से जो कुछ भी देख रहे हैं वो इन्हीं माँ बाप का सदका है, वो इन्हीं माँ बाप की देन है जिससे उंगली पकड़ के चलना सीखा है। आज उसे तुम रास्ता दिखा रहे हो, आज उसे तुम ज़बान लड़ा रहे हो, आज उसके सामने तुम दांत दिखा रहे हो। कितना बड़ा बदतमीज़। तो अल्लाह कैसे बख्शेंगे आज माँ बाप के नाफरमान को। कितने बूढ़े लोग हैं, मुझसे हों या दीगर उलमा से हों,
हाथ मिल के कहते हैं कि थोड़ा हमारे बच्चे के लिए दुआ कीजिए, बड़ा नाफरमान बन गया, हमारे बच्चे से बात कीजिए, थोड़ा नाफरमान बन गया। कितना उस बाप पर गुजरा होगा, तब जाके वो अपने घर की शिकायत, अपने बेटे की शिकायत किसी और के पास लाया होगा। क्या कोई बाप अपने बेटे को जेल भेजना चाहेगा? क्या कोई बाप अपने बेटे को किसी दुश्मन के हवाले करना चाहेगा? अगर कोई बाप बेटे के ख़िलाफ़ केस करने जाता हो तो कितना बेटे ने उस बाप को पानी पिलाया और सताया होगा। तौबा कर लो, इस गुनाह से तौबा कर लो, इसके बग़ैर रास्ता नहीं है। चाहे तुम कितने भी नफिलें पढ़ लो, सुन्नतें पढ़ लो, दीन के काम कर लो, सदका खैरात कर लो, उस सब का सवाब अपनी जगह पर है, लेकिन मग़फ़िरत नहीं होगी अगर माँ बाप का दिल दुखाए होंगे। अभी तक आपने मुफ्ती अहमदुल्लाह ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। जज़ाकल्लाह।